गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग आज काल पढ़ेंगे। काल यानी टेंस। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, पहले भी पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो आपको इसका डिफिनीशन और इसके कितने पार्ट हैं ये भी आपको पता होगा। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है जैसे कुछ वाक्य, जैसे पूजा बाजार जाती है, पूजा बाजार गई, पूजा बाजार जाएगी। गौरव पढ़ता है, गौरव पढ़ता, गौरव ने पढ़ा, गौरव पढ़ेगा। विनीता गाती है, विनीता ने गाया, विनीता गाएगी। यहाँ इन वाक्यों से काल के बारे में पता चलता है, काल के तीनों भेद के बारे में पता चलता है। इन वाक्यों में जाती है, पढ़ता है, गाती है से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, और गई, पढ़ा और गया से पता चलता है कि बीते समय की बात यानी भूतकाल में हो चुकी है। और जाएगी, पढ़ेगी, पढ़ेगा, गाएगी, इससे पता चलता है कि क्रिया आने वाले भविष्य, आने वाले समय यानी भविष्य काल के बारे में इससे पता चलता है। तो तीन तरह के वाक्यों को मैंने अभी बताया, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तीनों तरह की वाक्य से यहाँ उसके समय काल का पता चलता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है काल। काल किसे कहते हैं? काल यानी टेंस। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने या करने, क्रिया के होने या करने के समय का जिस शब्द से पता चलता है, जिस वाक्य से पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। सिंपल सा एक लाइन में परिभाषा हुआ कि क्रिया के होने या करने के समय को हम काल कहते हैं। क्रिया के होने या समय को हम काल कहते हैं। आइए इसके भेद कितने होते हैं, भेद के बारे में जानते हैं। तो काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। क्रिया के तीन भेद हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो चल रहे समय का बोध कराता है। क्रिया का वह रूप जो चल रहे समय का बोध कराता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पूजा बाजार जाती है, राम कलम से लिखता है, मोहन किताब पढ़ता है। इससे क्या हो रहा है कि क्रिया का वह रूप, इससे क्रिया के उस रूप का पता चलता है जिससे जो वर्तमान में हो रहा है। अब यहाँ पे वर्तमान काल में वर्तमान काल के भी अनेक भेद होते हैं। तो वर्तमान काल का पहला भेद हुआ समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल जिसे हम प्रेजेंट इन फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो समान वर्तमान काल, इसे इसका परिभाषा क्या होगा? तो जिससे क्रिया समान रूप में पाई जाती है, जिस शब्द से क्रिया समान रूप में पाई जाती है, उसे हम समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रामन पढ़ता है, राम खेलता है, बालक खेलता है। यह जो क्रिया है वो समान रूप से घटित हो रही है और वर्तमान समय में घटित हो रही है, तो इसे हम वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा इसका आता है भेद संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा भेद का नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। तो जिसमें वर्तमान काल में क्रिया संदेह वाली हो, वर्तमान काल में क्रिया भी हो और वो संदेह वाली हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब रागिनी घर में काम करेगी या अब रागिनी घर में काम करती होगी। इस समय रमन आता होगा, इस समय मोहन खाना खाता होगा। इन वाक्यों से पता चलता है कि संदिग्ध यानी संदेह होने वाली है, संदेह की बात है कि रागिनी घर में काम कर रही होगी, रमन पढ़ाई कर रहा होगा, मोहन खा रहा होगा। तो ये सब चीज, ये क्रियाएं इन
इन क्रियाओं से पता चलता है कि वर्तमान में क्रिया होगी लेकिन वो संदेह वाली है, इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसका तीसरा भेद आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसका जहाँ कार्य पूरा ना होकर चल रहा होता है, जिस शब्द में कार्य पूरा ना होकर चल रहा होता है वहाँ हम अपूर्ण वर्तमान काल मानते हैं। क्या है कि जहाँ कार्य पूरा ना होकर चल रहा होता है वहाँ हम अपूर्ण वर्तमान काल उसे हम मानते हैं। जैसे राघव लिख रहा है, यानी वो लिखने का काम कर रहा है, अभी उसके लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे कौन सा काल लगा हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। अजय बाजार जा रहा है, यानी वो जा रहा है, पहुंचा भी नहीं है, घर से निकल चुका है, यानी यहाँ भी कौन सा काल लग रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वो पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अब हम आते हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, तो बीते हुए समय शब्द के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध कराए उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो बीते हुए समय का ज्ञान कराए उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। तो आइए, पहला भूतकाल यानी सामान्य भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के समान रूप से सामान्य भूतकाल का पता चलता है। भूतकाल की क्रिया के समान रूप को सामान्य भूतकाल हम कहते हैं। जैसे अखिल आया, ये सामान्य है, यानी अखिल आया, लड़के ने खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल हुआ। दूसरा आता है आसन्न भूतकाल, जिस क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वह थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि अभी थोड़ी देर में ही क्रिया समाप्त हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे जान अभी आया है, यानी कुछ ही समय हुआ, जान अभी आया है। मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कुछ देर पहले ही मैंने खाना खाया है। यहाँ कार्य, इन वाक्यों में कार्य थोड़ी देर पहले घटित हुआ है, बीत चुका है। तीसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया के पूरे होने का बोध हो, जिससे क्रिया के पूरे होने का बोध हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के पूर्ण होने का पता चलता है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने उसे बुलाया था, यानी बात यहाँ पे साफ हो चुकी है, मैंने उसे बुलाया था। अध्यापक ने हमें पढ़ाया था, ये निश्चित है और ये बीत भी चुका है, यानी ये पूर्ण वर्तमान काल है। अध्यापक ने पढ़ाया था, यानी वो सही बात है, अध्यापक ने हमें पढ़ाया था, उससे पहले पढ़ाया था। इससे क्रिया के पूर्ण और समाप्त होने का पता चलता है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया के भूतकाल में होते रहने का बोध हो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया में भूतकाल के होते रहने का बोध हो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हरीश काम कर रहा था, यानी भविष्य में अपूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में वो कार्य कर रहा था। माता जी खाना पका रही थी, यानी ये अपूर्ण भूतकाल, वो खाना पका रही थी, उन्होंने पकाया या नहीं, पूरा काम कंप्लीट यानी पूरा हुआ या नहीं, समाप्त हुआ या नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन वो खाना पका रही थी। ये क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। 5वां नंबर आता है संदिग्ध भूतकाल, जिसमें क्रिया के होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मीना आई होगी, उसने पत्र लिख लिया होगा, मीना आई होगी यानी वो आई होगी, पूरी तरह ये पता नहीं है कि वो आई है, आई होगी, इसमें संदेह व्यक्त है। उसने पत्र लिख लिया होगा, पता नहीं उसने लिखा होगा या नहीं, इसमें भी, इस क्रिया में भी संदेह दिख रहा है। छठा आता है हेतु भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, ये छठा भूतकाल का भेद है, जिसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए।
जिस क्रिया में उसे पूरा होने की शर्त पाई जाए उसे हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यानी इस वाक्य में शर्त है, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। मेहनत करोगे तभी सफल होगे, तो मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाते। यदि मैं यहाँ आता तो जतिन जाता, यदि मैं यहाँ आता, यानी इसमें भी संदेह है, वो पूरी तरह खेद व्यक्त हो रहा है कि यदि मैं यहाँ आता तो जतिन जाता। यदि शब्द, यहाँ यदि शब्द के कारण शर्त लगी है, इन वाक्यों में शर्त लगी है, जिन वाक्यों में शर्त लगी हो उसे हम हेतु मद भूतकाल के नाम से जानते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है, काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। तो भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य यानी आने वाले समय में क्रिया के समान रूप आने वाले समय का पता चलता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। यानी सिंपल सा बात, जो आगे आने वाले समय का ज्ञान कराए, बोध कराए, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। यहाँ भी भविष्य काल के दो भेद हैं, समान भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो आइए, समान भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भविष्य यानी आने वाले समय में क्रिया के समान रूप में होना या पाया जाना पता चले उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। किसे? तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य यानी आने वाले समय क्रिया के समान रूप से होने में पाया जाए उसे हम समान भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम बाजार जाएंगे, भविष्य में हम बाजार जाएंगे। रोहन खेलने जाएगा, गया नहीं है, जाएगा, यानी भविष्य, यहाँ भविष्य में यानी आने वाले समय की बात हो रही है, तो इससे पता चलता है कि ये समान भविष्य काल है। दूसरा है इसका संभाव्य भविष्य काल, यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के विषय में संभावना या इच्छा पाई जाए उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्या है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के विषय में संभावना या इच्छा पाई जाए उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है आज वर्षा हो, यकीनन नहीं, संभव है कि भविष्य आज वर्षा हो सकता है आज वह स्कूल न जाए, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है, यानी वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, हो सकता है वह आज स्कूल न जाए। इससे पता चलता है किस काल का? तो भविष्य काल का, और भविष्य काल में भी किसका? तो संभाव्य भविष्य काल का। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर काल, यानी टेंस। काल के बारे में आपने पढ़ा, काल के कितने भेद होते हैं, काल के डिफिनेशन को पढ़ा, काल के कितने भेद होते हैं, भेदों के भेद के बारे में भी आपने पढ़ा। तो इसको आप अच्छे से वॉच कीजिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।